जय हिंद। आज आपका नया टॉपिक है जो मैं बात करूंगा क्लोनिंग संवाहक। क्लोनिंग वेक्टर है क्या, मैं इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से मैं बात करूंगा। और ये क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर 11 है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। चलो चलते हैं फिर। क्लोनिंग संवाहक, क्लोनिंग वेक्टर है क्या, आज आप इस वीडियो में सीख पाओगे कि क्लोनिंग वेक्टर है क्या, क्लोनिंग संवाहक है क्या। तो ध्यान दीजिएगा। तो क्लोनिंग संवाहक, क्लोनिंग वेक्टर, ध्यान दीजिएगा। क्लोनिंग संवाहक कैसे होता है, क्लोनिंग वेक्टर कैसे होता है, आप सीख पाओगे। जैसे कि मान लीजिए कि विजातीय डीएनए है। विजातीय डीएनए का मतलब होता है किसी दूसरे जानवर से, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से निकाला गया डीएनए। जैसे मान लो कि मैं अपने अंदर किसी दूसरे का डीएनए मैं अपने अंदर यूज़ करूँगा, अपने ब्लड के अंदर, ठीक है, अपने बॉडी के अंदर मैं दूसरे का डीएनए में यूज़ कर रहा हूँ, तो वही क्या है, विजातीय डीएनए है। विजातीय डीएनए का मतलब ये होता है किसी दूसरे इंसान का या किसी दूसरे जानवर का, जंतु का डीएनए किसी दूसरे में लगाना। ध्यान दें, इसको हम क्या बोलते हैं, विजातीय डीएनए। और विजातीय डीएनए को हम क्लोनिंग संवाहक से जोड़ते हैं। ध्यान देना, क्लोनिंग संवाहक क्या है, क्लोनिंग वेक्टर क्या है। क्लोनिंग संवाहक वो होता है, बहुत ध्यान सुनेगा, क्लोनिंग संवाहक वे होता है, ये एक ऐसा क्लोनिंग संवाहक है जिस पर कि विजातीय डीएनए को जोड़ा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा। अब ये जो क्लोनिंग संवाहक ऐसा होता है, ये नाम क्या है, क्लोनिंग संवाहक। ये क्लोनिंग संवाहक विजातीय डीएनए का यूज करके एक दूसरे के अंदर, परपोषी कोशिका के अंदर हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ध्यान देना, अभी इसकी मैं बात कर रहा हूं। तो जब मैं क्लोनिंग संवाहक में इस विजातीय डीएनए को यहां मैं चिपका दूंगा, यहां विजातीय डीएनए आके क्लोनिंग संवाहक में यहां चिपक जाएगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे चिपक जाएगा। चिपक जाने के बाद में यही इसको उठाकर फिर परपोषी कोशिका में ट्रांसफर कर दिया गया। ध्यान देना, तो परपोषी कोशिका में जब ट्रांसफर कर दिया जाता है तो बताओ अपनी आबादी, अपनी संख्या बढ़ाएगा। ये जो डीएनए है ये फिर से पुनर्योगक डीएनए फिर अपनी संख्या को बढ़ाएगा ना। तो जब अपनी संख्या को बढ़ाएगा तो बहुत सारे इंसुलिन बनेंगे, बहुत सारे क्या बनेंगे, इंसुलिन, जो उसी इंसुलिन का उपयोग इंसान करता है, अगले कार्य के लिए करता है। तो ध्यान देना, यहाँ है। अब क्लोनिंग संवाहक के बारे में यहाँ थोड़ा सा आपको मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लोनिंग संवाहक ऐसे डीएनए अणु है, ध्यान दीजिएगा, जो क्लोनिंग संवाहक होते हैं एक ऐसे डीएनए अणु है, ये भी डीएनए अणु होते हैं, ठीक है। क्लोनिंग संवाहक एक ऐसे डीएनए अणु है जो विजातीय डीएनए को स्वयं में जोड़कर, फिर विजातीय डीएनए को स्वयं में जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद उसका परपोषी कोशिका में स्थानांतरण कर डीएनए क्लोनिंग में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो डीएनए क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, एक नया डीएनए किसी नए इंसान के अंदर जोड़ देना, किसी का नया डीएनए किसी नए इंसान के अंदर ऐड कर देना, वही क्या है, क्लोनिंग संवाहक है। चलिए आगे चलते हैं। आप इतना सीख पाए हैं, ध्यान दीजिएगा। क्लोनिंग संवाहक के बारे में बात हो रही है। अब बात करते हैं प्रकार। जो क्लोनिंग संवाहक होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कितनी प्रकार के होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पहला है जीवाणु कोशिका के परपोषी के रूप में, जीवाणु कोशिका के परपोषी के रूप में, जीवाणु कोशिका के परपोषी के रूप में। इसमें आपने नाम सुना का प्लाज्मिड। क्लोनिंग संवाहक में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला क्या है, प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड डीएनए, आपने नाम सुना होगा प्लाज्मिड, इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मिड। जो प्लाज्मिड होता है सबसे ज़्यादा उपयोग होता है ये जीवाणु कोशिका के परपोषी के रूप में होता है, मतलब कि जीवाणु कोशिका के परपोषी के रूप में होता है। इसका हम क्या नाम रखते हैं, प्लाज्मिड रखते हैं। अगला है पादप कोशिका के परपोषी के रूप में, पादप कोशिका के
कोशिका के परपोषी के रूप में। अब इसमें हम बात करें है क्या, आप जानते हैं इसका नाम TI प्लाज्मिड, आपने इसका एग्जाम्पल है TI प्लाज्मिड, TI प्लाज्मिड। एक एग्जाम्पल और क्या है, इसका नाम है राइजोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस, ठीक है, राइजोबैक्टीरियम ट्यूमी, इसको बोलते हैं क्या, ट्यूमी फेसियंस, एक प्रकार की क्या है, बैक्टीरिया है ये, ठीक है, ये जीवाणु है। और तीसरा क्या है, जंतु कोशिका के परपोषी कोशिका के रूप में। अब हम बात करेंगे जंतु कोशिका के परपोषी के रूप में। इसमें क्या होता है, इसमें होता है रेट्रोवायरस, ठीक है, इसमें क्या होता है, रेट्रोवायरस, ध्यान दीजिएगा। मतलब कि जो क्लोनिंग संवाहक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जीवाणु कोशिका के परपोषी के रूप में जो जीवाणु कोशिकाएं होती हैं उसके परपोषी के रूप में क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। सबसे ज़्यादा उपयोग इसी का होता है, प्लाज्मिड का। पादप कोशिका के परपोषी के रूप में, यानी पादप कोशिका जो परपोषी जो पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, परपोषी। परपोषी दूसरे के ऊपर रहकर पोषण करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, परपोषी कहते हैं। जो दूसरे इंसान के ऊपर रह करके रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, जंतु कोशिका परपोषी कहते हैं। और ये रेट्रोवायरस क्या होता है, इंसान के अंदर रोग को फैलाता है। और जो ये राइजोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस होता है, ये बैक्टीरिया है, TI प्लाज्मिड, ये पादप कोशिका के अंदर क्या होता है, इसको इन्फेक्ट करता है, इसको प्रभावित करता है, रोगों से ग्रसित करता है। और जो आप जीवाणु कोशिका देख रहे हैं यानी प्लाज्मिड क्या होता है, जीवाणु के ऊपर अटैक करके जीवाणु की आबादी को क्या करता है, खत्म करता है। तो ये प्लाज्मिड है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा उपयोग इसी का होता है। इतनी बात आप समझ पाए, तो इसके आगे चलते हैं। जैसे कि मान लेना, जैसे हम प्लाज्मिड के बारे में अगर हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए एक बैक्टीरिया सेल है, यहाँ पे क्या है, एक बैक्टीरिया सेल है, ये बैक्टीरिया सेल है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ई कोलाई। इस बैक्टीरिया क्या नाम है, ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया क्या है, ये अपना DNA है। ये क्या है, इस बैक्टीरिया का गुणसूत्रीय DNA, इसको हम बोलेंगे गुणसूत्रीय DNA, ठीक है, क्या बोलेंगे, गुणसूत्रीय DNA या क्रोमोसोमल DNA या गुणसूत्रीय अम्ल हम बोलेंगे इसको, ठीक। इतनी बात समझ में आया। अब मान लीजिए ये इस प्रकार से ये है, ठीक है, इसको मैंने क्या बोला, प्लाज्मिड। क्या है, प्लाज्मिड। इसको मैंने क्या बोल दिया, प्लाज्मिड बोल दिया, प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड है, तो ध्यान दीजिएगा, अब ये प्लाज्मिड है। ये प्लाज्मिड क्या होता है, एक भी हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है। तो अब ई कोलाई है, ई कोलाई क्या है, गुणसूत्रीय DNA है। ये अंदर क्या है, गुणसूत्रीय DNA। जब मैंने कहा ना कि अब ये क्या है कि बैक्टीरिया, मैंने भी कहा आपको बताया कि जीवाणु के परपोषी के रूप में, जीवाणु के ऊपर क्या होता है, परपोषी के रूप में क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। तो वही क्या है, ई कोलाई क्या है, जीवाणु है, उसके अंदर क्या है, DNA है, केंद्रक के अंदर क्या है, DNA है, और DNA के बाहर क्या है, प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड क्या करेगा, उसको इन्फेक्ट करेगा, प्लाज्मिड बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। अब कहोगे सर प्लाज्मिड होता क्या है, चलो ध्यान देना कि अब इसकी हमें बात करें प्लाज्मिड होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जीवाणु कोशिका में गुणसूत्रीय DNA की, ध्यान देना, इसको मैं लिख दे रहा हूं, जीवाणु कोशिका हो गया क्या, जीवाणु कोशिका में गुणसूत्रीय DNA, गुणसूत्रीय DNA के अतिरिक्त
अतिरिक्त, गुणसूत्रीय डीएनए के अतिरिक्त उपस्थित वह डीएनए, उपस्थित वह डीएनए वलय जो स्वतंत्र रूप से प्रतिकृतिकरण में सक्षम होता है, वह सामान्यतः प्रतिरोधी जीन युक्त होता है। वह सामान्यतः प्रतिरोधी जीन युक्त होता है, प्लाज्मिड कहलाता है। प्लाज्मिड कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, इतनी बात समझ आई। प्लाज्मिड क्या है, मैं इसको यहाँ पे नोट इसलिए किया, थोड़ा आप मेरे राइटिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि राइटिंग देखो हमेशा मुझे इंग्लिश लिखते लिखते मुझे इंग्लिश की आदत सी पड़ गई है, तो बहुत दिन हो गया छोड़े हिंदी का राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसलिए आप थोड़ा सा फोकस उस पर विशेष आप ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। आप बस समझना है, बस ध्यान दीजिए। प्लाज्मिड, अब प्लाज्मिड होता क्या है? जीवाणु कोशिका में, ये जीवाणु कोशिका है और इस कोशिका का क्या है? गुणसूत्र है। तो जीवाणु कोशिका में गुणसूत्र डीएनए के, जीवाणु कोशिका है, कोशिका में गुणसूत्र डीएनए किसका? जीवाणु का है, और जीवाणु का नाम क्या है? ई कोलाई है। अतिरिक्त उपस्थित हुआ डीएनए वाले, मतलब इसी के अतिरिक्त कोई दूसरे का डीएनए अतिरिक्त डीएनए वाले जो स्वतंत्र रूप से प्रतिकृतिकरण में सक्षम होता है, मतलब कि अपने आप को प्रतिकृतियां नए प्लाज्मिड बनाने में क्या होता है? सक्षम होता है। वह सामान्यतः प्रतिरोधी जीन युक्त होता है, मतलब प्रतिरोधी जीन युक्त मतलब क्या होता है? अपने आप के प्रति बहुत क्या होता है? सक्षम होता है रिप्लिकेशन में, तो वही क्या होता है? प्लाज्मिड कहलाता है। वही क्या कहलाता है भैया? प्लाज्मिड कहलाता है। इतनी बात समझ। अगर प्लाज्मिड ना होता तो क्या होता? अभी इसी की वजह से क्या होता है? डीएनए जो बैक्टीरिया होता है ना, वो क्या होता है? बेकार हो जाता है, यानी वो रोगों से ग्रसित तो यानी वो इन्फेक्ट हो जाएगा। किसकी वजह से? प्लाज्मिड की वजह से वो इन्फेक्टेड हो जाता है। ध्यान देना। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं, जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसके क्या है, यहाँ पे सिस्टम में आपको दिखा दे रहा हूँ, आप यहाँ देख लीजिए। ये है ई कोलाई का क्लोनिंग संवाहक है। जो ई कोलाई क्या है? उसका क्लोनिंग संवाहक है। ध्यान देना कि क्लोनिंग संवाहक क्या है। क्लोनिंग संवाहक आप देख रहे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है? क्लोनिंग संवाहक। ये ई कोलाई का क्या है? डीएनए है, ठीक। ये ई कोलाई क्या है? एक डीएनए संवाहक है, प्रतिबंधन स्थल है। ये एक प्रकार क्या है? प्रतिबंधन स्थल। प्रतिबंधन स्थल का मतलब होता है जहां पर जो डीएनए कटता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिबंधन स्थल। प्रतिबंधन स्थल मतलब कि जहां पे कटने के लिए कोशिश होता है और बहुत सारे एंजाइम उसे रोक लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिबंधन स्थल। मैं आपको बताया था कि प्रतिबंधन स्थल का मतलब होता है जहां पे प्रतिबंध लगा दिया जाए, जहां पे किसी सूत्र को, जहां धागे पर काटने पर रोक लगा दिया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिबंधन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सब प्रतिबंधन स्थल है, जहाँ जहाँ पे डीएनए काटा जा सकता है,
ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिबंधन स्थल कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिबंधन स्थल आप देख रहे हैं, तो ये प्रतिरोधी जीन, ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4, ये 4 क्या है, प्रतिरोधी जीन है। प्रतिरोधी जीन है कि जो मतलब कि इसके जो क्या होता है, स्थल को काटने के स्थल को उसको रोकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ आगे। ये प्लाज्मिड के प्रतिकृति में तो सक्षम होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये ई कोलाई का क्या है, ई कोलाई का क्लोनिंग संवाहक प्लाज्मिड है, यानी एक ई कोलाई क्या एक प्लाज्मिड है। जो मैंने प्लाज्मिड आपको बताया था डीएनए के बाहर होता है, तो उस डीएनए के बाहर होता है, एक अपने आप में प्रतिकृति में क्षमता रखता है। जैसे मैंने कहा कि चलो ये सेल, ये एक बैक्टीरिया हो गया, ऊपर इसका केंद्रक हो गया। अब यहाँ पे जो प्लाज्मिड था वही चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, वही चीज़ मैं आपको दिखाया, तो ध्यान दीजिएगा, आप समझते रहिए अच्छे से। तो यहाँ होता क्या है, अब ये प्रतिबंधन स्थल है। जैसे कि यहाँ पे 3 पार्ट, यहाँ 3 चीज़ें हैं। एक है प्रतिकृतियन की उत्पत्ति, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रतिकृतियन की उत्पत्ति, इसमें 3 स्थल हैं। पहले तो हम बात करते हैं प्रतिकृतियन की उत्पत्ति। प्रतिकृतियन की उत्पत्ति आप अच्छे से देखना, ओरिजिन ऑफ, इसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। अब ये होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये होता क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ओरी। क्या बोलते हैं, ओरी। आप इस प्लाज्मिड में देख रहे हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, ओरी मिलेगा। ओरी है ना, ओरी का मतलब क्या होता है, प्रतिकृतियन की उत्पत्ति, जहाँ से प्लाज्मिड में प्रतिकृतियन स्टार्ट होता है, रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, यहाँ से टूटना, यहाँ से ब्रेक होना स्टार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ से, इसलिए यहाँ से लिखा गया है ओरी। ओरी का मतलब क्या होता है, ओरिजिन, जहाँ से प्रतिकृतियन रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, नया डीएनए बनना स्टार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन कहते हैं। तो वही पहला खंड ये हो गया, यहाँ मैंने आपको मान लिया, इसको बोलते क्या, प्रतिकृतियन की उत्पत्ति। जहाँ पे प्रतिकृतियन की उत्पत्ति होती, स्टार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, अर्थात हम ओरी कहते हैं। और दूसरा क्या चीज़ है, दूसरा ये है क्लोनिंग संवाहक। क्या है, क्लोनिंग संवाहक। क्लोनिंग संवाहक आप जानते हैं, क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग जो वेक्टर होता है, ध्यान दीजिएगा, क्लोनिंग संवाहक, इस पे जो नए डीएनए क्या होते हैं, जोड़े जाते हैं। अब देखो, आप क्लोनिंग संवाहक, अब जब यहाँ से ब्रेक होगा तो यहीं पे नए डीएनए को चिपका सकते हैं, नए डीएनए को जोड़ सकते हैं, तो वही क्या है, क्लोनिंग संवाहक है। तीसरा क्या है, वर्ण योग चिन्हक। ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ण योग चिन्हक, ध्यान दीजिएगा। तीसरा है, मैं आपको बता दूं अच्छे से, वर्ण योग्य चिन्हक, वर्ण योग चिन्हक, इनको बोलते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। क्या बोलते हैं, सेलेक्टेबल। इनको हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर। वर्ण योग चिन्हक क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर क्या है, जो कि सेलेक्टेबल मार्कर क्या है, दो हैं, एक तो यहाँ है, एक फिर यहाँ है, 2 हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब क्या है, इसके बारे में आप जरा बढ़िया समझिए। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ है क्या है, AMPR। अगर हम AMPR की बात करूँगा तो यहाँ हो जाएगा एम्पीसिलिन, इसका फुल हो जाएगा MP, क्या हो जाएगा, सिलीन हो जाएगा, एम्पीसिलिन। एम्पीसिलिन एक रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, रेजिस्टेंट है। क्या है, रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट। और वहाँ क्या है, टेट। अब टेट का मतलब टेट्रासाइक्लिन। अब यहाँ क्या है, टेट है ना, टेट आर है ना, टेट आर, तो टेट्रासाइक्लिन। ठीक, टेट्रासाइक्लिन, ये भी क्या है, रेजिस्टेंट है। क्या है, रेजिस्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, अब बात करते हैं, देखो क्या है, ROP, यहाँ पे क्या है, रोप है।
ठीक है। रोप का मतलब क्या होता है, रिप्लिकेशन ओरिजिन प्रोटीन, रिप्लिकेशन ओरिजिन प्रोटीन। तो ध्यान देना ये तीन बातें बहुत ध्यान देना आप, एक तो ये, एक ये चीज है क्या, AMPR एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस। मान लीजिए कि यहाँ पे प्रतिबंधन स्थल है, अब ध्यान देना यहाँ पर ये प्रतिबंधन स्थल है BAM H1 साल 1 और PUVA। मतलब कि क्या होता है, अगर ये क्या है, बहुत सारे क्या है, ये जो आप BAM H1 देख रहे हैं, साल 1 देख रहे हैं, ये एक प्रकार क्या है, प्रतिबंधन स्थल है। क्या है, प्रतिबंधन स्थल है। तो यहाँ पे जो प्रतिबंधन स्थल होता है ये क्या काम का करता है, यहाँ पे ब्रेक करना चाहेगा, यानी रिप्लिकेशन यहाँ से होना चाहेगा, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसको रोकने के लिए क्या है, यहाँ पे एम्पीसिलिन है और यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन है। एक होता है केनामाइसिन, जो कि मैं नहीं बता रहा हूँ, इसमें नहीं है, केनामाइसिन है, वो भी अच्छा होता है, ये रिप्लिकेशन को रोकते हैं। ये एक प्रकार का AMPR क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है। अगर ये चाहेगा कि यहाँ से मैं ब्रेक कर दूं, यहां से कर दूं, तो नहीं हो पाएगा। यहां पे ये क्या करता है, एम्पीसिलिन रोक देगा। उसी प्रकार क्या है, टेट्रासाइक्लिन क्या करेगा, BAM H1 को और सेल या ये जानते हैं कि एंजाइम है, ये एंजाइम ऐसे होते हैं कि यहाँ पे काटने काम करते हैं। ठीक है, कि मैं यहाँ पे प्रतिबंधन स्थल है, ये एंजाइम इसको यहाँ काटेगा, एंजाइम इसको यहाँ काटेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ जो हम देख रहे हैं टेट्रासाइक्लिन, ये काटने से रोकता है, इसको प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको हम क्या बोलते हैं, और जो रोप क्या है, रिप्लिकेशन ओरिजिन ऑफ प्रोटीन। मतलब ये जो रोप होता है ये प्रोटीन को फॉर्मेशन करके इन सबको एक प्रकार प्रोटीन प्रोवाइड करता है, इन टेट्रासाइक्लिन को, एम्पीसिलिन को, ये एक प्रकार का प्रोटीन प्रोवाइड करता है ताकि इनकी अच्छे एक प्रकार के पदार्थ मजबूती देती है इनको। तो ये था आपका क्या है, क्लोनिंग संवाहक। क्लोनिंग संवाहक तो आप अच्छे से जान पाए होंगे कि क्लोनिंग संवाहक है क्या। तो आज की वीडियो में आप इतना सीख पाएँ। यदि हमारी वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो उसको आप आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों नमस्कार।